दोस्तों नमस्कार। बिहार की सियासत में जो शांति फिलहाल दिख रही है, क्या वो तूफान के पहले की शांति है? कई सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की राजनीति को जितना शांत माना जा रहा है, मौजूदा दौर में बिहार की सियासत में शांति सिर्फ अस्थायी तौर पर है। सत्ता में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से ही बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार और लालू यादव, बड़े भाई और छोटे भाई का गठबंधन और चाचा भतीजे यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सत्ता में हिस्सेदारी, क्या इसके पीछे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी ताकत, इस गठबंधन के बाहर की ताकत अब इस हालात में लेकर पहुंच गई है जहां तेजस्वी यादव के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है? क्या तेजस्वी यादव को हेमंता बिस्व शर्मा वाली परिस्थिति में ला दिया गया है, जिस परिस्थिति में हेमंत बिस्व शर्मा को एक तरफ ईडी का नोटिस था तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था? पूरी तरह से तेजस्वी यादव के साथ वो स्थिति तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की बात नहीं है। हां, एक बात जरूर है, एक तरफ कन्विक्शन का डर, लैंड फॉर जॉब का मामला, कन्विक्शन का डर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद संभालने का दबाव। यह पूरी सियासत क्या है और इस सियासत में बिहार की राजनीति और सत्ता किस दुष्चक्र में फंसी हुई है और पिछले 24-48 घंटे में क्या हुआ है जिसने बिहार की सत्ता को एक तरह से मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस घटनाक्रम पर हम एक एक कर नजर डालते हैं। ताजा शुरुआत होती है कल शाम छठ के संध्या अर्घ्य से लेकर आज सुबह छठ के प्रातःकालीन दिए जाने वाले अर्घ्य के समय को लेकर। उस समय में बिहार में एक पुरानी रवायत रही है कि जो भी मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी कैबिनेट के जो भी सदस्य छठ पर्व के अवसर पर क्षेत्र में ना रहकर पटना में रहते हैं, वो सभी लोग, मोटे तौर पर सभी लोग जो स्वस्थ हैं और पटना में मौजूद हैं, वो एक मोटर बोट या स्टीमर से सभी लोग तकरीबन 20-22 किलोमीटर लंबे गंगा घाट का निरीक्षण भी करते हैं और छठ पर्व के दरमियान विधि व्यवस्था का जायजा भी लेते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सत्ता में बैठे हुए एक व्यक्ति को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक नदी में पानी में खड़े होकर किया जाने वाला अनुष्ठान है, पूजा है, तो उस दरमियान किसी भी तरह की आपात स्थिति में व्यवस्था और प्रशासन कितना चाक चौबंद है, इसकी निगरानी के लिए यदि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग यदि खुद निगरानी कर रहे हो तो व्यवस्था स्वतः और ज्यादा चाक चौबंद हो जाती है और किसी प्रकार की अनहोनी की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन स्टीमर पर, मोटर बोट पर जो घूमने की बातें हैं, मोटर बोट पर घूमने से अनहोनी की संभावना खत्म नहीं हुई है, बल्कि सियासी अनहोनी की आशंका को काफी हद तक पुख्ता करते हुए एक नई तरह से, एक नई दिशा में बिहार की सियासत को ले जाने वाला घटनाक्रम अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। पहला सीन नंबर एक दरअसल यह है कि बिहार में लालू परिवार मुसीबत में है और तेजस्वी यादव इस मुसीबत के दौर में अकेले मोटर बोट लेकर निकल जाए और गंगा घाटों का निरीक्षण करने लगे तो सबको डाउट होना स्वाभाविक है। आप पूर्व का कोई भी उदाहरण 2006 से लेकर 2005 में छठ के बाद तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, 2006 से लेकर के 2022 तक के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में किसी भी साल की, किसी भी वर्ष की फोटो उठाकर आप देख लीजिए, छठ घाटों का निरीक्षण जब भी नीतीश कुमार ने किया, उनके साथ मोटर बोट में उनके उस वक्त के मुख्यमंत्री, चाहे वो सुशील कुमार मोदी रहे हों, चाहे वो तेजस्वी यादव रहे हों, सब के सब उस मोटर बोट में सवार मिलते थे। एक ही मोटर बोट में हाथ हिलाते हुए फोटो भी आती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव अलग निकल गए और नीतीश कुमार अलग मोटर बोट पर निकल गए। एक फोटो यह भी आई है जिसमें नीतीश कुमार और गवर्नर एक ही मोटर बोट पर हैं, बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री एक ही मोटर बोट पर है, और एक फोटो ये आई है जिसमें नीतीश कुमार अलग मोटर बोट पर है और तेजस्वी यादव अलग मोटर बोट पर निरीक्षण कर रहे हैं।
तीनों फोटो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे अंदाजा लगाना स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से अलग क्यों निकले और नीतीश कुमार गवर्नर के साथ क्यों निकले। ये वही बिहार है। हमारे जिन दर्शकों को जानकारी न हो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, तकरीबन 34 साल पुराना वाकया है, 35 साल पुराना। भागवत झा आजाद, जी हाँ, मशहूर क्रिकेटर कीर्ति आजाद के पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बिहार के राज्यपाल थे। और इसी मोटर बोट पर गंगा घाट के निरीक्षण के दरमियान कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, मोटर बोट गवर्नर को क्यों नहीं मिली, ये सारे सवाल जब महत्वपूर्ण होते हुए नजर आए तो उससे विवाद इतना बढ़ता चला गया। अंततः भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से रुखसत हो गए। राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटने का फरमान जारी कर दिया। और आज की जो परिस्थितियां हैं वहां गवर्नर और मुख्यमंत्री, कल शाम से लेकर आज सुबह तक की तस्वीरों में यही दिख रहा है कि गवर्नर और मुख्यमंत्री एक बोट पर है, एक दूसरी फोटो में मुख्यमंत्री अलग बोट पर है जो आज सुबह की है, और आज सुबह ही तेजस्वी यादव अलग मोटर बोट पर है। तो मोटर बोट अलग है या सियासत अलग है, और परिस्थितियां कौन सी हैं जिसमें दोनों को अलग मोटर बोट और कहीं ना कहीं सियासी मनमुटाव जिसकी खबरें आ रही है उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ति की दिशा में आगे बढ़ता हुआ देखने को या दिखाने को मजबूर होना पड़ रहा है। पहला मामला जो सीन नंबर 1 है वो यही है कि आरजेडी परिवार के सामने मुसीबत है। मुसीबत ये है कि एके इन्फोसिस्टम, जिस कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यूं कहें कि पूरी तरह से ही ये कंपनी लालू परिवार को ट्रांसफर की जा चुकी है, और ये कंपनी जिसकी थी अमित कात्याल, वो अब ईडी की गिरफ्त में है। और इसी एके इन्फोसिस्टम के नाम लैंड फॉर जॉब के कथित मामले में जिन लोगों को रेलवे पर पहले एडहॉक नौकरी मिली, उनकी जमीन अलग अलग लोगों के नाम लिखवाई गई। कुछ जमीनें उनमें से नौकरी पाए लोगों के परिवार वाले लोगों ने एके इन्फोसिस्टम के नाम भी की, और जब ये सारी जमीनें लालू परिवार के पास येन केन प्रकारेण आ गई तब उसके बाद उनकी नौकरियां परमानेंट भी कर दी गई, एडहॉक नौकरी परमानेंट कर दी गई। अब इस मामले की जब जांच होगी तो ये मामला किस दिशा में जाएगा और किसे सजा होगी, कौन बख्शा जाएगा, इस बात को लेकर के उस दौर में लालू परिवार की चिंता स्वाभाविक हो जाती है जिस दौर में सीबीआई ने अचानक कार्रवाई तेज कर दी। ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी, सीबीआई के ने लालू यादव को परिवार की जमानत का विरोध किया, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन अब अमित कात्याल की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है, वो ईडी की हिरासत में है। उसके बाद की परिस्थितियों में सीबीआई फिर से एक्टिव हो गई है और सीबीआई अब नौकरी पाए लोगों को बुला रही है। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितने स्तर पर घेराबंदी चल रही है। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध, इन सब पर बहुत कुछ कहने को नहीं है। कई बार मैं आपके साथ साझा कर चुका हूं और लोग जानते भी हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा का अंक गणित ऐसा है जिस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। 243 सदस्यों की विधानसभा है, 243 विधायक है। 243 विधायकों में राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 यानी 79 विधायक है। भारतीय जनता पार्टी के पास 78 विधायक है, 79 से एक कम 78। नीतीश कुमार जी की पार्टी के पास, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक है, और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को मिलाकर के 35 विधायक हैं। इक्का दुक्का विधायक कुछ दूसरी पार्टियों के हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई, या एक विधायक MIM ओवैसी साहब के हैं, एक विधायक निर्दलीय भी हैं, इस तरह से भी कुछ विधायक हैं। तो बिहार विधानसभा का जो गणित है उसमें साफ दिखता है कि कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती। और पिछले 3 सालों से तीसरे नंबर की पार्टी जरूर है। किस तरह से तीसरे नंबर की पार्टी बनी, कौन सा चिराग मॉडल इसके लिए इस्तेमाल किया गया, वो सब लोग जानते हैं, उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज की वास्तविकता यही है कि इस विधानसभा में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, और जब ये पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है तो सरकार चलाने में दुश्वारियां आनी स्वाभाविक है। लेकिन एक तरफ सरकार का सबसे बड़ा बैकबोन मानी जाने वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी, उसके ऊपर यह दबाव हो कि या तो जेल जाओ, या तो लैंड फॉर जॉब मामले की निष्पक्ष सुनवाई होगी, या फिर सुनवाई होगी निष्पक्ष
आमतौर पर सुनवाई निष्पक्ष ही होती है कोर्ट में, सुनवाई होगी और सजा होगी, और दूसरी तरफ सजा से बचना है, सीबीआई ईडी इस मामले पर कथित तौर पर पर्दा डालेगी, तो बदले में चाचा से पिंड छुड़ाओ, चाचा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से रुखसत करो और खुद सत्ता संभालो। बहुमत में यदि कमी आती है तो मुख्य विपक्षी दल जो उस सूरत में होंगे उसके कुछ विधायक विधानसभा से वॉकआउट भी कर सकते हैं। तमाम भाजपा नेताओं के 2022 के उस दौर के बयानों को आप देख लीजिए, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन हो रहा था। कई लोग इस बात को कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद संभाले। उस वक्त नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त लैंड फॉर जॉब का मामला इतना आगे बढ़ जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अभी माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार की सत्ता को कोई खतरा नहीं है, लोकसभा चुनाव तक लालू परिवार नीतीश कुमार की सत्ता को छेड़ने की हद तक नहीं जाएगा। लेकिन अब मामला दूसरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ बेटे का पॉलिटिकल करियर, एक तरफ बेटे का केस मुकदमा और न्यायिक मामला, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री की कुर्सी इस विधानसभा में आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव के बाद जो उम्मीद की जा रही थी, कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर में लोग उम्मीद कर रहे थे, मैं तो नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर में लोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार को उसके बाद डिस्टेबलाइज करने की दिशा में लालू परिवार आगे बढ़ेगा। तो एक ये मामला है जिसमें लालू परिवार झुकता नजर आ रहा है, और वाकई यदि लालू परिवार झुकता है, कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लालू परिवार झुक सकता है, क्योंकि मामला जब कोर्ट कचहरी का हो, सजा पाने की संभावना किसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हो। न्यायिक मामले में नहीं जानता, कानूनी मामले नहीं जानता सजा होगी या नहीं होगी, लेकिन यदि इस प्रकार का डर दिखाई दे रहा हो, मानहानि के मामले में भी लोगों को सजा हो जाती है, सदस्यता भी चली जाती है, ये तो आर्थिक मामला है। इस मामले में पक्के तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, सबूत नहीं मिल रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं कह सकता कि न्यायपालिका के सामने सीबीआई और ईडी क्या क्या सबूत रख पाएगी या क्या क्या सबूत रख पाने में विफल होगी। एक राजद के सामने ये मजबूरी बताई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो सीन नंबर 2 में अब बीजेपी की एंट्री होती है, बीजेपी के हालात ये है कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं और उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव होता है, तो बिहार में इक्का दुक्का सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाएगी, जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने वाले दौर में आगे बढ़ पाएगी। इसको लेकर भाजपा भी सशंकित है। उसे लग रहा है कि फिलहाल इस हालात में यह संभव नहीं है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मोहन भागवत का आरक्षण बयान बिहार में भाजपा को 1/4 सीटों से भी नीचे लाकर छोड़ा था 2015 के विधानसभा चुनाव में, और यही नीतीश कुमार और लालू यादव और कांग्रेस के गठबंधन ने 3/4 बहुमत हासिल किया था बिहार विधानसभा में, 3/4 मेजोरिटी। तो बीजेपी को पता है कि सियासत किस दिशा में जा चुकी है, और बीजेपी को यह भी लगता है कि चूंकि बिहार का गणित कुछ मामलों में, पूरी तरह तो नहीं, कुछ मामलों में उत्तर प्रदेश से मेल खाता है, कि उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा सत्ता में नहीं भी है और समाजवादी पार्टी सत्ता में है, तो समाजवादी पार्टी एमवाई से ज्यादा अपने वोट बैंक का विस्तार नरेंद्र मोदी के दौर में कर पाने में सक्षम नहीं है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर के दौर में यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे और तब विधानसभा चुनाव होता है, भले ही तब लोकसभा चुनाव होता है, भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे, बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, ऐसा उसका आकलन है। और इसी आकलन को, संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कई राजनीतिक विश्लेषक जैसा मान रहे हैं कि इसको मूर्त रूप देने के लिए ही, इसी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, इसको हकीकत में बदलने के लिए लालू परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो सजा भुगतो या फिर मुख्यमंत्री पद संभालो, 2 ऑप्शन है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रहने चाहिए। और बीजेपी दूसरी कवायद में भी लगी है कि क्यों ना नीतीश कुमार को ही फिर से तैयार किया जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ जाए, क्योंकि बीजेपी के सामने स्पष्ट है कि बीजेपी बिहार में एक बहुत छोटे वोट बैंक के साथ खेल रही है। उसे कोई ना कोई सहारा चाहिए या कोई ना कोई नफरत की बुनियाद चाहिए, हैट्रेड जिसके खिलाफ पैदा किया जा सके, वोटर को डराया जा सके, एमवाई वर्सेस ऑल किया जा सके, ये हालात चाहिए या नीतीश कुमार साथ चाहिए।
तो नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ जाने से रहे। उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लंबे समय तक रहे, लेकिन जिस प्रकार जिस मुद्दे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, और खासकर उस दौर में जब उनकी पार्टी के खिलाफ एक कथित चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ, उनकी विधानसभा सीटों को 40% से ज़्यादा घटा दिया गया, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, इस गठबंधन में साथ नहीं चल सकते। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा भी नहीं सकते। अब आते हैं सीन नंबर 3 पर कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की क्या मजबूरियां हैं और क्या आज की वास्तविकता है। तो नीतीश कुमार के सामने जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां दरअसल ये है कि विधानसभा में सबसे बड़ी वास्तविकता वही अंकगणित है कि उनके पास 243 में सिर्फ 45 विधायक हैं। उनकी पार्टी के 198 विधायक ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर नहीं जीते हैं, और सरकार चलाने के लिए उन्हें या तो राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन वो लें या बीजेपी का समर्थन लें, किसी न किसी का समर्थन उन्हें चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन उन्हें अभी है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन्हें पहले था, उसके पहले भी उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन था, तब विधानसभा दूसरी थी, और उसके पहले भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब भी विधानसभा दूसरी थी। लेकिन इस विधानसभा की जो हकीकत है उसमें उन्हें किसी न किसी ताकत का समर्थन चाहिए, और लालू परिवार की मजबूरियों को भी नीतीश कुमार समझते हैं कि लालू परिवार मौजूदा दौर में जिस प्रकार की मुसीबत में है, जिस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग की कोशिशें हो रही है, हाथ मरोड़ने की जो कहावत होती है, बाह मरोड़ने की, वो बाह मरोड़ने की कहावत एक तरफ से चरितार्थ की जा रही है आरजेडी के साथ। तो कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी मजबूरी है कि उसके पिंजराबंद तोते लालू परिवार की आर्म ट्विस्टिंग में लगे हुए हैं, और आरजेडी की अपनी मजबूरी है कि वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर रही है। बीजेपी की तो मजबूरी लोकसभा चुनाव की है कि सीटें कैसे आएंगी, सीटें नहीं आएंगी तो नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी कैसे होगी, विपक्ष के बेंच पर दिल्ली में बैठना पड़ेगा, नई संसद भवन में विपक्ष के बेंच पर बैठना पड़ेगा। लिहाजा बिहार के खेल को, बिहार से सीटों को लाना सुनिश्चित किया जाए, और सीट लाने के लिए यदि खुद विपक्ष में आज भी बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, तो क्यों ना नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इस वजह से वो आर्म ट्विस्टिंग में लगी हुई है, बाह मरोड़ने की कहावत को चरितार्थ करते हुए दिख रही है। और आरजेडी अपनी मजबूरियों को, जैसी खबरें अंदर खाने से मिल रही है कि आरजेडी अपनी मजबूरियों को नीतीश कुमार के सामने रख रही है। अब नीतीश कुमार के सामने सवाल है कि सत्ता छूटी तो जनता दल यूनाइटेड में कोई सक्सेशन प्लान दिखता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की बात जरूर है, लेकिन एक बार सत्ता छूटने के बाद जनता दल यूनाइटेड जिस प्रकार की पार्टी है, जब से समता पार्टी बनी है, जनता दल यूनाइटेड बनी, केंद्र में पार्टी थी, तब स्टेक बड़ा नहीं था, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब मिला था इस पार्टी को। उसके बाद जब बिहार की सत्ता मिली, स्टेक बड़ा हुआ, प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में नीतीश कुमार का नाम गिना जाने लगा। उस परिस्थिति में सत्ता छूटती है तो न तो बिहार की सियासत में कुछ ज़्यादा कुछ खेलने के लिए रह जाएगा, और न ही दिल्ली की सियासत में दावेदारी के लिए कुछ रह जाएगा। लिहाजा नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव तक सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है। भले ही कितनी आर्म ट्विस्टिंग नीतीश कुमार को घेरने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी वाया राजद, वाया आरजेडी, वाया लालू परिवार एंड तेजस्वी यादव जो कोशिशें नीतीश कुमार को घेरने की कर रही है, और उस घेरने की कोशिशों के कवायद में जो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिशें हैं, उसमें बिहार की सियासत में जो अस्थिरता के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, इंस्टेबिलिटी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उन चांसेस को, उन संभावनाओं को यदि मौजूदा परिस्थितियों में देखें तो आने वाले कुछ हफ्तों में बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेल हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा खेल तभी होगा बड़ा खेल जब बिहार में कोई ना कोई एक आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के आगे झुक जाएगा। और खेल तभी नहीं होगा जब कोई आदमी ये तैयार हो जाए, पूरी तरह से कोई पार्टी ये तैयार हो जाए कि चाहे जो हो जाए, सजा हो जाए, कुछ हो जाए, जेल जाना पड़े, सजा याफ्ता होना पड़े, लेकिन हम नीतीश कुमार की सरकार को चलाते रहेंगे, तब कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि इस खेल में
नीतीश कुमार की सरकार कब तक सुरक्षित है, एंटी भाजपा स्टैंड नीतीश कुमार का कब तक कायम है, और राष्ट्रीय जनता दल की मुख्यमंत्री पद से जो दूरी फिलहाल दिख रही है और घोषित स्टैंड है कि हम कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, इस घोषित स्टैंड पर वो कब तक टिकी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार की सियासत पर नज़र बनी रहेगी, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।